What's up guys? I hope you are doing well. I am Maz. So dear students, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 2 का पार्ट 1। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड डिस्कशन होगा। यह आपका इसको बॉटनी का पहला चैप्टर भी कह सकते हैं, या बॉटनी का आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा और एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को, एक एक स्ट्रक्चर को और एक एक फंक्शन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, और ये चैप्टर आपके आने वाले जितने भी चैप्टर हैं आपकी बायोलॉजी के, उसके ऊपर वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और बोर्ड एग्जाम्स में भी कई क्वेश्चन इससे बनते हैं। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब हम ये जान लेते हैं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं कोई भी हो, सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा। हम एक फ्लावरिंग प्लांट के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, या ये कह सकते हैं जो आपके जो पार्ट्स होते हैं, कौन से, अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं, उन दोनों का होना ज़रूरी है। आपका एक मेल एंड फीमेल, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो हम किसी भी एक प्लांट का ये चीज़ों को पहचान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं, या इंपॉर्टेंट आपके जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं। तो किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है आप पहले जानेंगे। देखिए, ये आपको दिख रहा है एंथर। एंथर क्या है? ये है, ये एंथर, ये आपके पीटल्स हो गई। इसी तरह ये आपका एंथर के नीचे क्या होता है? ये फिलामेंट्स हो गया। ठीक है, ये 3 जो पार्ट हैं ये आपको याद रखने हैं एट द एंड। ये 3 पार्ट क्या हैं? आपके किसी भी फ्लावरिंग प्लांट या किसी भी आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट शो करते हैं उनका आपका क्या है? मेल पार्ट से। कौन सा पार्ट से? मेल पार्ट से। एंथर, पीटल एंड फिलामेंट्स, ये मेल पार्ट्स हैं। अब हम फीमेल पार्ट्स की बात करें तो आपका ये देख रहे हैं नंबर, ये आप देख रहे हैं ओवरी। ओवरी से आप जान गए होंगे फीमेल पार्ट है। तो ये क्या है? आपकी ओवरी। ओवरी के ऊपर जो ये लंबी सुराही नुमा आपकी जो ट्यूब है, इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं गाइस? स्टाइल। और जो ये आपका ऊपर जो पोर्शन है ये क्या है? स्टिग्मा है। क्या है गाइस? स्टिग्मा। ये वर्क क्या करता है? इसके अंदर हम डिटेल से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक बेसिक जान लेते हैं। यहाँ से देखिए, जब एंथर इसमें क्या होता है? गिरता है, एंथर इसमें से निकलता है, या बाहर से भी कोई अगर एंथर आया है, उस एंथर से कोई आपका पॉलन ग्रेन आया है, तो वो कहाँ पर गिरेगा? वो स्टिग्मा पर गिरेगा। स्टिग्मा पर जब गिरेगा तो स्टिग्मा ये चेक करता है, क्योंकि भाई प्लांट है, इसको क्या पता कौन सा प्लांट क्या आया है। तो इस स्टिग्मा पर जब कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा ये चेक करता है कि ये पॉलन ग्रेन इसी स्पीशीज़ का है। अगर उसी स्पीशीज़ का होता है तो स्टिग्मा उसको स्टाइल के थ्रू ओवरी में भेजता है। अगर उसी स्पीशीज़ का नहीं होता है तो वो वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके गाइस, ओवरी में क्या होता है? ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए हम कुछ पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसी में भी हो, एनिमल में हो या प्लांट में हो, 3 चीज़ें, 3 स्टेप कॉमन रहेंगे, 3 स्टेप हमेशा रहेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी स्टेप? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? स्टार्टिंग होने जा रही है तो हम क्या पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि एक फ्लावर में क्या होता है? एक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम गाइनोसियम कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं पूरी तरह से, और डिफ्रेंशिएट होते हैं कि आपका ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। ओके गाइस, अब जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम में क्या होता है? स्टेमिन्स होते हैं। अभी हम स्टेमिन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टेमिन्स क्या होते हैं?
एंड्रोसियम आपके गोले के रूप में स्टेमिस में प्रेजेंट रहते हैं, स्टेमिस में भरे हुए रहते हैं, और बाकी आपका गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। और इसी को जो आपका स्टेमिस रहता है इसी को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गन की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है आपका, स्टेमिन्स है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, गाइनोसियम है। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर स्टेमिन्स क्या है। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं स्टेमिन। तो आप यहाँ पर स्टेमिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टेमिन के स्ट्रक्चर में आपको दो चीज़ दिख रही होगी। पहली चीज़ क्या है, ये देख रहे हैं आप, फिलामेंट। ये जितना है ये पूरा क्या है, फिलामेंट है। आपने अभी पहले स्टार्टिंग में जो आपने फ्लावर देखा था उसमें भी इसके फिलामेंट को देखा होगा, ठीक है ना। तो ये फिलामेंट क्या होता है, ये आपका पूरा फिलामेंट है, और ये फिलामेंट किससे कनेक्ट रहता है, ये पीटल्स से कनेक्ट रहता है। ओके गाइज, और जो इसके ऊपर एंथर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी स्टेमिन रहेगा दो पार्ट में बटा रहेगा, उसमें फिलामेंट रहेगा, फिलामेंट पीटल से कनेक्ट रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, एंथर रहेगा। एंथर में क्या रहेगा, एंथर आपका बटा हुआ रहता है। किस तरह बटा हुआ रहता है आपका, बाइलोब्ड रहता है। एंथर जो रहता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है एंथर का। ओके गाइस, और आपका जो लेंथ होती है स्टेमिन की डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होती है। अब हम यहाँ पर जो वर्ड एंथर आया है, इस एंथर को डिस्कस करेंगे, इस एंथर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, एंथर की। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, एंथर का 3D स्ट्रक्चर है। ओके गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट था नीचे, बाकी ये क्या है, एंथर का 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। ये सब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई एग्ज़ाम में आपको ये बात ध्यान रखनी है, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन हैं वो आपके चाहे ह्यूमंस के हों या आपके किसी भी प्लांट के हों, जो प्लांट का आप पढ़ रहे हैं इसमें से आपका ओनली डायग्राम ड्रा करने को आ जाता है। पिछले बार भी, लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आपका आया था उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आपका क्वेश्चन आया था, किसमें, 4 मार्क्स में आया था। तो आप ये समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये सब डायग्राम। और आप जानते हैं बायोलॉजी विदाउट डायग्राम कुछ नहीं। बायोलॉजी का 50% नंबर डायग्राम का रहता है एंड 50% नंबर आपका किसका रहता है, थ्योरी का रहता है। तो आप अगर डायग्राम बनाना आता है तो डायग्राम बनाकर उसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको पूरे के नंबर, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे एंथर को। तो अब हम यहाँ पर एंथर देख रहे हैं, कई सारी चीज़ देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन सैक्स, लाइन ऑफ डिसेंस एंड फिलामेंट। अब हम एक चीज़ को बात करते हैं। तो आपने पहले पढ़ा एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, और एवरी लॉब में दो, आप देख रहे हैं दो लॉब हैं, बाइलोब्ड है, ठीक है। और एवरी लॉब में क्या होता है, दो आपके क्या होते हैं, थीका होते हैं। ये थीका क्या है, ये आपके, आप ये समझ सकते हैं कोष्ठक, या आप ये समझ सकते हैं आपके जो ब्रांचेस होती हैं। एवरी आपके लॉब में क्या होता है, दो ब्रांचेस होती हैं, आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है। अब जो आपका एंथर होता है वो 4 साइडेड होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 साइडेड है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये 4 साइडेड होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जिसके अंदर क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एवरी कॉर्नर पे। क्या है, 5, ये आपकी ये स्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। यही स्पोरेंजिया आगे डेवलप हो जाते हैं किसमें, पॉलन सैक्स में। इसी आपका यही स्पोरेंजिया किसमें डेवलप हो जाते हैं, पॉलन सैक्स में, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर, ये आपका जो पूरा पॉलन सैक्स का आपका जो ये लंबाई है, ये कहाँ तक फैली होती है, आपका पूरे आपके एंथर तक फैली होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे एंथर तक फैली होती है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है माइक्रोस्पोरेंजिया। आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको इस लेक्चर को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई डिस्कशन या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कमेंट में शेयर कर सकते हैं, मैसेज में शेयर कर सकते हैं, बट आप उसको शेयर करेंगे तभी उसको सही किया जाएगा। कोई भी सजेशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ गलत या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको सजेशन उसका दे सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में डिटेल से, ये आप समझ रहे हैं, इसी के अंदर मेल आपका गैमीट्स आपका इसी में बनेगा धीरे धीरे। हम क्या बन रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं, किसका,
फ्लोरल प्लांट का। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं और उसका ट्रांसफ़र होता है। तो अभी हम पहले गैमीट्स को बना तो लें, तो हम अभी क्या बना रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ही मेल गैमीट्स का डेवलपमेंट होगा, उसी में ये मेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अभी देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और मेल गैमीट्स बन जाएगा। अभी तक आप जुड़े रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा। सिर्फ लेक्चर, सिर्फ आप नोट्स बना लेने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको समझना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो अगर हम किसी भी माइक्रोस्पोरेंजिया का टीएस काट कर देखते हैं तो आपका क्या होता है, ये सर्कुलर आउटलाइन होती है। कैसे आउटलाइन होती है, सर्कुलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका टीएस है माइक्रोस्पोरेंजिया का। ओके गाइस, और इसमें क्या होता है, 4 वॉल लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद आपका मिडिल लेयर एंड टेपिटियम। यहाँ पर भी देख सकते हैं एंडोसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं, वो आपको अंदर के जो पोर्शन है उसको, जो भी आउटर 3 लेयर जैसे देख रहे हैं आप, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है या अंदर जो भी मटेरियल है उसको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, और जो आपका जो इनर मोस्ट वाल लेयर होती है कौन सी, टेपिटम। इनर जो मोस्ट आपकी ये वाली लेयर है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं टेपिटम क्या है, सबसे अंदरूनी लेयर है जो इसके ऊपर। ये क्या करती है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका होता है। ये क्या करती है, आपके नरिश करती है, यानी आपको जितना भी पोषण, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस भी आपके नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, न्यूट्राइंट्स की ज़रूरत होती है, वो सारा प्रोवाइड करवाती है कौन, टेपिटम प्रोवाइड करवाती है पॉलन ग्रेन्स को डेवलप होने के लिए। अब यहाँ पर पॉलन ग्रेन वर्ड आया है, इसको हम पहले बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है यही आपका फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, क्या होता है गाइस, मेल गैमीट्स होता है। यही डेवलप होगा, यही अभी क्या हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है। ओके गाइस, यही आपको बनाना है, यही आपका मेल गैमीट्स है किसका, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो आपको जो भी इसके डेवलपमेंट में चीज़ों की ज़रूरत होती है वो क्या, कौन प्रोवाइड करवाता है, टेपिटम प्रोवाइड करवाता है। टेपिटम क्या है आपका, इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म रहता है और कई सारे इसके अंदर न्यूक्लियस रहते हैं। कई सारे न्यूक्लियस इसलिए रहते हैं जिससे कई सारे पॉलन ग्रेन्स बन सके, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमीट्स है। मेल गैमीट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो सिंगल सेल है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका एंथर यंग होता है, आपका यंग होगा तो उसके ऊपर क्या रहेगा, होमोजीनियस सेल्स रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू के नाम से जानते हैं। होमोजीनियस सेल मतलब एक तरह की कई सारी सेल्स रहेंगे। अब हम जानते हैं कि एक तरह की सेल्स जो भी होती हैं किसी एक चीज़ को करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। आप जानते हैं कि आपका सेल्स से क्या बनता है, सेल्स होती हैं आपकी, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। टिश्यू से क्या बनता है आपका, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बन जाएगा आपका, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरी बॉडी बन जाएगी। तो आपका यहाँ पर क्या है, जो आपका एंथर जब यंग होता है तो आपकी होमोजीनियस सेल्स होती हैं। होमोजीनियस मतलब एक तरह की सेल्स होती हैं। इसी से क्या, इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं, जो आपकी एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके जितने भी हैं ये आपके क्या हैं, स्पोरेंजियस। देखिए यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू जो आपकी इसे मिडिल में है। ठीक है गाइस, इसी को क्या कहते हैं, आपको स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं, जो होमोजीनियस सेल्स होती हैं ये। ठीक है, अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम आया तो इसको हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये गाइस जो हम एक एक हेडिंग अलग अलग पढ़ रहे हैं, ये एक एक हेडिंग अलग अलग पूछ ली जाती है, अलग अलग शॉर्ट नोट में आ जाती है। ओके गाइस, विद डायग्राम, इसलिए इसको समझना और लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये कंप्लीट नोट से, या आपका एनसीईआरटी का नोट से, या आपका वेरीफाइड नोट से, इसलिए कहीं से भी गलत नहीं है। आपका वेरीफाइड एनसीईआरटी का नोट्स बनाया हुआ है, तो आप इसको कॉपी अच्छे से कर सकते हैं बिना कुछ कट पिट किए। ओके, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पास नोट्स होगा तभी आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। ओके गाइस, अब हम देखते हैं आपका जो एंथर होता है, डेवलप होता है, आपने देखा डेवलप होकर आपका यंग एंथर होगा, उसके अंदर क्या रहेगा, स्पोरोजेनियस टिश्यू रहेंगे। अब ये जो स्पोरोजेनियस टिश्यू हैं, जो ये वाले आपके देख रहे हैं टिश्यू, ये सब सारे क्या हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू हैं। इन सब का क्या होगा, मेयोटिक डिवीज़न होगा। क्या होगा,
मियोटिक डिवीज़न होगा और ये क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे गाइस, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बन जाएंगे। और जो ईच सेल होगा स्पोरेंजियस टिश्यू का, ये क्या होगा, कैपेबल होगा माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाने के लिए। और जो आपका जो आपकी जो सेल हैं वो क्या होंगी, इसी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्कोप मदर सेल। मतलब इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर आपके जो भी आपकी जितने भी माइक्रोस्पोर टेट्राइड हैं, इनके अंदर से क्या बन सकते हैं, पॉलन ग्रेन बनेंगे। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, आपकी पॉलन ग्रेन्स डेवलपिंग और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। और जो ये फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, पहले क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर है, अभी किसमें ये क्या डेवलप करेंगी, क्या बनाएंगी, पॉलन ग्रेन बनाएंगी। तो जो ये पॉलन ग्रेन बना रही है माइक्रोस्पोर से, इस प्रोसेस को कहते हैं पीएमसी, इट मीन्स पॉलन मदर सेल्स। ठीक है, और ये कैसे बनती है, मियोसिस के थ्रू होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस। पहले भी आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं 11th में, इसको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मियोसिस होती है और इसी जो प्रोसेस हो रही है माइक्रोस्पोर से पॉलन बनने में, पॉलन मदर सेल बनने में, इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके गाइस, तो अब हम आगे बात करते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के क्लस्टर होते हैं। क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स कहते हैं। ओके गाइज, अब हम देखते हैं जो अब क्या होगा, जो एंथर अब क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। जब एंथर मेच्योर हो जाएगा तब यही माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप हो जाएंगे, अभी मेंथर क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, यही माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। इसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, सब डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होकर क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स। आपके ये सब क्या बना लेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, यही सब क्या डेवलप होकर बना लेंगे, पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं। एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हज़ारों माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, होते हैं। और जब उसका क्या होता है, उनका डिस्ट्रॉय होता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें से हज़ारों माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं या रिलीज होते हैं। किसके थ्रू, आपकी लाइन ऑफ डिहेसेंस के थ्रू। अब लाइन ऑफ डिहेसेंस क्या है, लाइन्स ऑफ डिहेसेंस आपने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये है लाइन्स ऑफ डिहेसेंस। माइक्रोस्पोर ये देखिए आप बनता है, पॉलन ग्रेन बनते हैं और यहाँ से गिरते हैं आपके। ठीक है, लाइन ऑफ डिहेसेंस से आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं गाइस, परागकण। तो आप इंग्लिश में डिस्कस करें, लेकिन हिंदी भी थोड़ी चीज़ों में जाननी जरूर रहती है। ठीक है गाइस, तो अब ये बात करते हैं पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये लाइन याद होनी ही चाहिए, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। क्या यानी क्या है, ये मेल गैमेट्स होते हैं किसी भी प्लांट का। ओके गाइस, अब आगे डिस्कस करते हैं पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। पॉलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इसका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। और अलग अलग जो है आपके प्लांट के लिए अलग अलग आपका डायमीटर होता है, लेकिन 25 to 50 माइक्रोमीटर के बीच में ही रहेगा। इसके ऊपर क्या रहती है, 2 लेयर रहती है। कैसी लेयर रहती है, 2 लेयर रहती हैं। ठीक है गाइस, जो आउटर लेयर रहेगी उसे क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब ये आपको स्पोरोपोलेनिन, ये वर्ड आपको याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका। ये आपका दुनिया की इकलौता ये एक ऐसा आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको ना कोई टेम्परेचर आपका क्या कर सकता है, ना कोई टेम्परेचर डिग्रेड कर सकता है, ना कोई एसिड डिग्रेड कर सकता है, ना कोई बेसिक डिग्रेड कर सकता है, और ना ही कोई ऐसा एंजाइम बना है जो इसको स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। और ये किस पर पाया जाता है, आपके पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर पर पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है और इसमें लिखने को भी ज़्यादा बहुत है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको आगे कुछ करना है, कुछ लोग जैसे डॉक्टर बनना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं आपका जो
12th तक जिसने बायो पढ़ा समझ लीजिए वो आधा डॉक्टर हो गया। आपको अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको 12th तक की एनसीईआरटी साइंस की और स्पेशली बायो की, तो बिना बायो की एनसीईआरटी पढ़े हम नीट का प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक नीट में आता है क्वेश्चन इसी सबसे आता है, तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और आप जो पढ़ रहे हैं पूरा आपका निचोड़ है एनसीईआरटी का, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे ही सब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो आप इसको समझते हुए चलें, इसमें बोर ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्पोरोपोलिन। ये आपके सिंगल वर्ड के क्वेश्चन ही आ जाते हैं, व्हाट इज स्पोरोपोलिन, सबका हार्डेस्ट मटेरियल क्या है। तो आपके ये सब क्या रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, किसमें नीट को की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्स की, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, आप IAS लेवल के एग्जाम की बात करें उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि मोस्ट आपका जो आपका हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है गाइस। आपका तो इस तरह आपका डायमंड क्या है, इनऑर्गेनिक है, लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्पोरोपोलिन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब आगे आपके क्या करते हैं, अब जो आपकी आउटर लेयर होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे जम्स होते हैं, कुछ आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, जम्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स क्यों होते हैं, जिससे उसके अंदर क्या जा सके, उसके अंदर वाटर एंड ऑक्सीजन जा सके, क्या जा सके, वाटर एंड ऑक्सीजन जा सके, ठीक है। वरना अगर आप वाटर एंड ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपका उसका वो क्या हो जाएगी, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स पर क्या स्पोरोपोलिन नहीं होता है। और जो आपका पोलन ग्रेन है इसको हम बहुत ही सालों तक या आप बहुत टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स, आपका फॉसिल्स के तौर पर आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिन पाया जाता है जिसको डिग्रेड नहीं होने देगा, ठीक है। अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका क्या है, पोलन ग्रेन है, कंप्लीट पोलन ग्रेन। और ये आपका स्टेजेस हैं आपका माइक्रो, आपके मैच्योर होने का, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन मैच्योर होने का क्या है, ये आपकी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं आपकी। इसमें बस क्या है, आपका ये देख रहे हैं, ये आपका माइक्रोस्पोर था, इसके ये आप यहाँ पर अभी पहले आपने देखा था उस स्ट्रक्चर में, ये वाला आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही आपका पहला वाला है माइक्रोस्पोर। यहाँ पर इसको ये देख सकते हैं माइक्रोस्पोर है, इसमें क्या हुआ है, डिफाइंड धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स में। इसी को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिटी इनटू अ पोलन ग्रेन। ये सब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी, तभी आप आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो पोलन ग्रेन की इनर वॉल होती है वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। ये आपकी थिन होती है, और आपका ये इसकी जो लेयर है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। अब आपका जो आपकी अंदर का जो पार्ट होता है आपका पोलन ग्रेन का, वो आपका साइटोप्लाज्म जिसमें भरा रहता है। साइटोप्लाज्म किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और आपका जब पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो किसमें, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। हमने अभी पढ़ा कौन सी 2 सेल्स में, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वेजिटेटिव सेल्स क्या होती है, बिग होती है, बड़ी होती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी जो अंदर की पूरी वेजिटेटिव सेल्स है, और जनरेटिव सेल्स छोटी है। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व होता है, यानी फूड जितनी भी ज़रूरत होती है चीज़ों की वो इसके अंदर रिजर्व होती है, उतना फूड रिजर्व होता है। और आपका जो जनरेटिव सेल्स होती है वो इसी के अंदर तैरा करती है, वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर तैरा करती है। और इसका जो जनरेटिव सेल्स का जो आपका स्ट्रक्चर रहता है स्पेंडिल शेप रहता है, और साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा भरा रहता है, और एक न्यूक्लियस होता है। अब देखिए गाइस, आपका क्या बन गया, हमारा पोलन ग्रेन बन गया। अब क्या होगा, अब जब ये पोलन ग्रेन बना इतने पर ही क्या होगा, 60% से ज़्यादा पोलन ग्रेन, 60% अकॉर्डिंग टू 60% या इससे ज़्यादा ही जो आपके पोलन ग्रेन हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म से ये क्या हो जाएंगे, गिर जाते हैं। इसी स्टेज में क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं गाइस, वो डिवाइड हो जाते हैं और आपका 2 मेल गैमीट्स बनाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइस, डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जब ये 2 मेल गैमीट्स बन गए, ये मेल गैमीट्स कहाँ पर जाएंगे, किसके ऊपर जाएंगे, आपके आपने भी पढ़ा था स्टिग्मा पर जाएंगे। स्टिग्मा चेक करेगा, चेक करके स्टाइल के थ्रू ओवरी में भेज देगा। वहाँ पर अगर ज़रूरत होगी, अगर वहाँ पर वो उसी का होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन
हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा क्या बन गया, मेल गैमीट कंप्लीट हो गया। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर फीमेल गैमीट्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया, उसको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। अब हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए और आपके कोर्स में भी है कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन, की पॉलन ग्रेन कब तक रह सकते हैं सही, मतलब लिविंग सेल्स के रूप में कब तक रह सकते हैं, कब तक वो रुक सकते हैं। तो आप ये जान कर चाहिए डिफरेंट वैरायटीज़ आप जो होती हैं, डिफरेंट आपके प्लांट से उनके डिफरेंट वेरिएबिलिटी होती है, वियाबिलिटी होती है कि वो पॉलन ग्रेन तब तक सही रह सकते हैं। ठीक है, जैसे और आपका ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है एंड ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसी तरह वीट के पोलन ग्रेन, राइस के पोलन ग्रेन, तो ये 30 मिनट्स के अंदर ही क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इसी तरह आपके रोजेसी, लिगोमेनेसी, सोलेनेसी, तो ये क्या करते हैं, ये इनकी वेलेबिलिटी जो होती है वो कई महीने की होती है, इनकी जो वेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, कई महीने तक ये जीवित रह सकते हैं, कई महीने तक ये सही रहते हैं। अगर हम बात करें, अब हम क्या कर सकते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं आपके स्पर्म वगैरह को स्टोर करके उससे क्या आपका जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये आगे डिटेल से आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके रूप में आप स्टोर करके और इसका नया आपका क्या करवाते हैं, आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और उससे न्यू आपका टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह बनाते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, प्लांट का पॉलन ग्रेन भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए आपको इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196, ये 1960 नहीं बल्कि 196 है ना, 196 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर कर सकते हैं बहुत ही टाइम तक पॉलन बैंक्स में। और जब हमें क्या ज़रूरत हो सकती है आपका क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम की, तब हम इसको रिलीज़ करके इससे बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का था, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर वो कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।